नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को बने हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि हम 3 महीने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो वादे किए हैं हमने उन्हें हम पहले 3 महीने के अंदर दिखाएंगे कि हमने 3 महीने के अंदर ही क्या कुछ करके दिखाया। बहरहाल 3 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक रिपोर्ट कार्ड भी पेश नहीं किया और जमीनी सतह पर कोई काम जो है वो होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी सीनियर लीडर हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 महीने के बाद इन्हें क्या कुछ बदलाव नजर आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो इन्हें जमीनी सतह पर कितने नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बानिहाल गूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इम्तियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज साहब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, कितना काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको जमीनी सतह पर? जहां तक आप इस वक्त अगर बात करोगे सरकार की, जिसको मुझे लगता है कि चौथा महीना भी खत्म होने को है, लोगों से बहुत ज्यादा वादे किए थे इन्होंने इलेक्शन के दौरान में, लेकिन जमीनी सतह पे अगर देखा जाए तो 0% भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि 2-3 महीने हमने इस पे बात नहीं की, हम भी चाहते थे कि कुछ अच्छे काम हों, लोगों को कोई राहत मिले, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखोगे बहुत बुरे हालात हैं पूरे जम्मू कश्मीर में भी और उसके साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, गूल बानिहाल की बात की जाए तो कुछ भी नहीं बदला है। आप अगर स्कूलों में देखोगे कुछ बदलाव नहीं है, आप अगर हेल्थ सेक्टर में देखोगे कोई बदलाव नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी महकमे में भी अगर देखोगे आप कुछ भी नहीं बदला है, जो का तो है। मुझे लगता है कि पहले से भी अबतर दिन ब दिन हो रहा है, कोई बदलाव की कोई निशानी नजर नहीं आ रही। लगता है कि इन 4 महीनों में टोटली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब सवाल पूछे जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर रियासत का दर्जा नहीं है, 95% मसलों का हल तभी होगा जब हमें रियासत वापस मिलेगी। देखो ये सब चीज इलेक्शन से पहले ही इनको पता था, हमें भी पता था और इनको भी पता था कि यहाँ पे यूटी है, यूटी में रह के काम करना है, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं कि यहाँ स्टेट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट बहाल नहीं होगी तो हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर ये कुछ कर नहीं सकते थे तो खोखले दावे क्यों, किस लिए? यहाँ पे अगर गूल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो मेरे गूल के अस्पताल में यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। वहां पे 2-3 डॉक्टर अभी रिसेंटली वहां से उठा के उनको रामबन पोस्ट किया गया, ठीक है। क्या ये इसीलिए यहाँ पे सरकार है, इसीलिए यहाँ पे नुमाइंदे हैं। यहाँ पे एसडीएम की पोस्ट पिछले 6 महीनों से वैकेंट है गूल में, ठीक है। यहाँ अगर खड़ी की बात की जाए, वहां पे अब हालात देख लीजिए, अस्पतालों की हालात देख लीजिए, स्कूलों की हालात देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की हालात देख लीजिए, पानी की हालात देख लीजिए। लोगों में एक पानी का एक बहरान बना हुआ है, प्यास के मारे लोग मर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया था, क्या लोगों ने वहां पर कहा कि जो जीता हुआ एमएलए है सजाद शाहीन साहब वो यहाँ पर आते हैं या हमारे मसले सुनते हैं, या फिर इलेक्शन से पहले आए उसके बाद नहीं? चलो वो हमारे इलाके में तो मुझे नहीं लगता है कहीं इलेक्शन के बाद इन्होंने चक्कर लगाया होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, 0% भी काम नहीं हो रहा है। किसी जगह पर कोई टीचर या फिर कहीं पर कोई डॉक्टर या फिर किसी की ट्रांसफर करने के लिए इन्हें जो है स्टेट होना जरूरी है? देखो ये चीजें देखो ये तो एक बहाना है कि हमें स्टेट होगी हम करेंगे। मुझे लगता है कि भाई अगर यहाँ पे स्टेट नहीं है, लेकिन जो आपके पास महकमे है, जो आपके पास डिपार्टमेंट्स में है, उनमें आपने क्या काम किया? किसी के पास अगर हेल्थ सेक्टर है तो कम से कम वो डॉक्टर को तो वहां पे पोस्ट कर सकता है, ठीक है ना। वहां पे अगर कोई स्टाफ की कमी है उसको तो पूरा कर सकता है। चलो जी, कोई बड़ा बजट के लिए इनको एलजी साहब के पास बिल भेजना है, लेकिन किसी की पोस्टिंग के लिए इनको एलजी साहब के पास नहीं जाना है, ठीक है। एजुकेशन में अगर इनको किसी जगह पे इन्होंने टीचर वहां पे लगवाना है, किसी स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो वहां पे इनको कौन सी रुकावट है? मुझे नहीं लगता। अब पानी की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये कम से कम लोगों को पानी भी अगर नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफा दे दें। तो फिर किस लिए बैठे हैं? अपने प्रोटोकॉल के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, अपने आराम के लिए, अपनी कोठियों के लिए अगर ये सरकार में रहना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं
जो इन्होंने इलेक्शन के दौरान इन्होंने कहा कि हम फ्री राशन देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 गैस सिलेंडर। हम यहाँ पे 12 गैस सिलेंडर महीने में देंगे आपको, हम साल में हम यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को 5-5 हजार रुपए मतलब पेंशन देंगे। एक किस्म का रिलीफ देंगे, पेंशन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को 2 साल के लिए बैन किया गया, मैंने सुना। ठीक है। तो कहाँ पे आपको सरकार नजर आ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने 5 अगस्त 2019 के दिन यहाँ बीजेपी के साथ पहले हाथ नहीं मिलाया होता तो 5 अगस्त 2019 का दिन नहीं आता, यहाँ पर 370 खत्म नहीं होती, यहाँ पर स्टेट नहीं जाती, यहाँ पर यूनियन नहीं बनती। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था, तब किसने यहाँ पे वजीर आला बनाया था? तब पीडीपी तो नहीं ना थी। तब शेख साहब को किसने मजबूर किया था यहाँ पे वजीर आला बनने के लिए? ठीक है ना। जब यहाँ पे त्रोंजा की पोजीशन को खत्म किया गया, तब तो पीडीपी नहीं थी। तब किसने यहाँ पे सदर रियासत को गवर्नर पे लाया? उस दिन पीडीपी तो नहीं थी। ठीक है ना। ये किसको इल्जाम लगा रहे हैं? इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है वो 2 लोगों के पास आया है, वो हिस्ट्री है, वो लोग भूले नहीं है। अब लोगों ने एक उम्मीद जाहिर की थी कि हो सकता है कि इस बुरे वक्त में मत नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा साथ देगी, ठीक है ना। लेकिन वो कहीं न कहीं उनमें वो जुर्रत ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो है आजकल वज़ीर आज़म हिंद की बड़ी तारीफ, मैं वही बात कह रहा हूँ, इसके बावजूद भी रियासत नहीं मिल रही। इसकी ये जुर्रत का काम है। आपको पता था यहाँ के हालात ऐसे हैं, आपको पता था यहाँ पे स्टेट लाने की जरूरत है, यहाँ पे लड़ाई करके स्टेट लाने की जरूरत है, यहाँ चापलूसी करने से स्टेट नहीं आएगी। और इनको ये चीज पता थी, वाजा था। ये तो इलेक्शन के दौरान दफा 370 को लाने के वादे कर रहे थे, बहाल करने का वादा कर रहे थे। ये तो आज स्टेट का रोनर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इनमें वो जुर्रत नहीं है कि किसी के आंखों में आंखें डाल के ये बात करें कि नहीं, हमें हमारा हक हमें दिया जाए। 42 सीटें मिलने के बावजूद भी ये लोग इतने पावरफुल नजर क्यों नहीं आ रहे? क्यों ये मरकज के सामने जो है हमेशा घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आपने तो सीटें इनको दे दी, आपने तो इनको पावर दे दी, लेकिन जरूरत कहां से दोगे? जरूरत तो इनको अपने अंदर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। आपको कहा, मुझे बताओ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको कोई इनका एमएलए नजर आ रहा है जिसका कोई ग्राउंड पे कोई काम नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है। बिजली के हालात बुरे हैं, पानी के हालात बुरे हैं, एजुकेशन के हालात बुरे हैं, हेल्थ सेक्टर में इनके हालात बुरे हैं, डेवलपमेंट के कामों में इनके हालात बुरे हैं। कुछ भी नहीं है। इनने लोगों को धोखा दिया है। हाल ही में आपने इंद के अंदर जो है एक रोड सैंक्शन कराया, उस रोड का काम लगाया जहां पर लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया। क्या एमएलए साहब ने कुछ मदद की थी आपकी यहाँ पर? गए थे वो वहां पे तो मैंने इलेक्शन के दौरान वादा किया था। वो एक 2 रोडें हैं, एक जो संगलदान से आती है, एक जो गोल से जाती है, तो बीच में एक रोड थी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थी। तो जो संगलदान से आता था उसको अगर कभी गोल जाना हो तो उसको वापस संगलदान आना पड़ता, ठीक है ना। फिर उसको वहां से गोल आना पड़ता। हालांकि उसको बीच में 1 या 2 किलोमीटर रोड कनेक्ट हो जाती तो उसको वहां से आराम से आ सकता था। तो वो तो चलो, वो हमारा एक वादा लोगों के साथ था वहां पे, ठीक है, कि मैं इसको कनेक्ट करूंगा। मैंने करके दिया, ठीक है ना। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई डीपीआर नहीं बनाई। लोगों ने जमीन दी, हमने अपने घर से पैसे लगाए, उनको रोड बना के दी, ठीक है ना। ऐसा चलो, वो तो हमारा फर्ज बनता है। हम जहां तक कर सकते हैं, हम जितना भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह। इम्तियाज शान का एक मिशन है, एक मकसद है। इम्तियाज शान का मकसद नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद एमएलए बनूंगा तो ठीक है, नहीं बनूंगा तो कोई बात नहीं। इम्तियाज शान आज भी लोगों के लिए लगा है, खुदा के फजलो करम से, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं वहां के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ करूं, ठीक है ना। और मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह वक्त आने पे बताऊंगा हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग करने के लिए गए थे, जिनको लोगों ने इख्तिदार मिला है, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है और अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी मिली है और तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और बदकिस्मती है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया गया, हमारे लोगों को बहकाया गया, हमारे लोगों को और 5 साल के लिए उनको क्या बोलते हैं, धोखे में रखा गया। मुझे लगता है कि इस वक्त तक अगर 4 महीने जो हो गए, टोटली फेल है सरकार। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कम सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि कम से कम इन मसाइल को देखा जाए। जो हमारे इलाकों में हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, जो हमारे इलाकों में
एजुकेशन में प्रॉब्लम है, जो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, उस पे फौरी तौर पे कुछ न कुछ इक़दाम किए जाए। कुछ ही महीने के अंदर अगर ऐसे हालात रहे, हम रोडों पे उतर के एक जोरदार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब, पीडीपी के सीनियर लीडर है। इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के तमाम मसलों मसाइल पर बात की। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को बने हुए। जमीनी सतह पर वो एमएलए नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। 200 यूनिट में बिजली फ्री का वादा किया था। हालांकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि 100% मीटिंग जब तक नहीं होगी तब तक 200 यूनिट बिजली देना जो है वो आसान नहीं है। अब देखना जरूर होगा कि आने वक्त में अगर जम्मू कश्मीर को रियासत नहीं मिलती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों मसाइल का हल नहीं करेगी, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले 5 साल तक इसी तरह से इन्हीं मसलों मसाइल का जो सामना करना पड़ेगा, इन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आने वक्त में पता चलेगा, क्योंकि रियासत का दर्जा अभी बहाल होता हुआ जो है नजर नहीं आ रहा है।